अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, और ये सारे टर्म्स अगर आपके पास आ जाएंगे, एक बार क्लियर हो जाएंगे, तो इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू आल्सो। क्योंकि जब भी आप मार्केट का कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये बड़े बेसिक टर्म्स है, तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। बहुत क्लियरली आप स्ट्रक्चर, ये पूरी फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें प्लेयर्स हैं, एक 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 सरप्लस है, एक डेफिसिट है, एक लेंडर है, एक बारोवर है, और इंटरमीडिएट्स उस मोबिलाइजेशन ऑफ फंड को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट फंडिंग हो रही, इनडायरेक्ट फंडिंग हो रही। तो जब हम इंटरमीडिएट्स के थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ फंड करते हैं, ये मोबिलाइजेशन हो रहा है, मोबिलाइजेशन। तो जब इंटरमीडिएट्स के थ्रू मोबिलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम इनडायरेक्ट फंडिंग कहते हैं। अब ये मार्केट स्मूथली फंक्शन करे, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ और लोग होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इंटरमीडिएट्स ने कोई स्कैम किया हो, या कोई माल प्रैक्टिसेस हो, या सरप्लस यूनिट डेफिसिट यूनिट मैचिंग में कोई हो। तो अगर कोई ग्रीवियंसेस है, मतलब इस मार्केट को स्मूथली प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हु फ्रेम, तो अब यहीं पे तमाम इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं एसोसिएट फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है फाइनेंशियल रेगुलेटर। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्या करते हैं, ये उस जिस सेगमेंट के ये रेगुलेटर होते हैं, तो दे फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाम है रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ, रेगुलेटर ऑन ऑफ। तो मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। तो दे फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग functioning of functioning of particular segment of financial market, particular segment of financial market। मतलब फाइनेंशियल मार्केट का जिस सेगमेंट का वो रेगुलेटर है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो उसकी कंट्रोलिंग इन्हीं के पास होती है, तभी आपका फाइनेंशियल मार्केट स्मूथ हो रहा है। इमेजिन, इसीलिए हम फाइनेंशियल मार्केट को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहते हैं। तो आवर फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। यहीं पे आप कंसेप्ट समझ लीजिए, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब होता है जहां पे कोई कायदा कानून है ही नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। मतलब आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, नो रेगुलेटर। मतलब उस मार्केट में कोई रेगुलेटर ही नहीं है, और इसीलिए वहां पे जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब भी कोई ग्रीवियंसेस होंगे, तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के या पुलिस में जाकर के आप केस फाइल करके लड़ सकते हैं। बट कोई पर्टिकुलर रेगुलेटर नहीं है जिससे आप कंप्लेन कर सकते। तो आवर फाइनेंशियल मार्केट, आवर फाइनेंशियल सिस्टम is completely 100% organized market because there is a proper regulator, क्योंकि यहाँ पे हर सेगमेंट का एक रेगुलेटर होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का एग्जांपल बताओ कोई, एनीवन? अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के आप एग्जांपल बताइए। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब देयर इज नो रेगुलेटर, कोई रेगुलेटर नहीं है, इसकी पहचान है नो रेगुलेटर। बोलिए। सर गैम्बलिंग। गैम्बलिंग ये मार्केट हुआ? मार्केट का मतलब जहां पे चीजें खरीदी बेची जाती है। गैम्बलिंग तो एक एक्टिविटी हो गई ना, इट कैन नॉट बी ए मार्केट ना। गैम्बलिंग में कौन सा सामान खरीदा या कौन सी सर्विस खरीदी बेची जाती है? मार्केट मीन्स मार्केट प्लेस, मतलब वेयर समथिंग इज बॉट एंड सोल्ड विदाउट हैविंग एनी रेगुलेटर। एक वन जहां पे सामान खरीदे बेचे जाते हैं विद रेगुलेटर, दूसरा जहां पे कोई रेगुलेटर। सर हैंडलूम वर्कर्स। है
हैंडलूम वर्कर्स। आप वर्कर को क्यों बोल रहे हैं? हैंडलूम वर्कर्स को आप खरीदते बेचते हैं? इज इट द मार्केट जहां पे हैंडलूम वर्कर्स को खरीदा बेचा जाता है? अब मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर समथिंग इज बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब ब्रोकर, एजेंट और समथिंग। एंड अगर उस मार्केट का लिए कोई कायदा कानून बनाने वाला रेगुलेटेड है तो हम उसको ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कह देते हैं। अगर कोई जैसे शेयर मार्केट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज इज देयर टू रेगुलेट द मार्केट, सेबी इज देयर टू रेगुलेट फॉर दैट। कोई गड़बड़ी कोई करता है, कोई ब्रोकर या कोई एजेंट या सब ब्रोकर, तो यू कैन कंप्लेन टू द सेबी, यू कैन कंप्लेन टू द एक्सचेंज, एक्सचेंज विल टेक द एक्शन, सेबी विल टेक द एक्शन। बैंक कोई गड़बड़ी करता है तो यू विल कंप्लेन टू द आरबीआई and RBI will take the action. There is a regulator. But in unorganized market, some market means there must be something to bought and sold. How can you handloom worker you can buy and sell? और आप सारे लोग आए बोलो बेटे। हाँ बोलिए सर। वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल मार्केट इट कुड बी वन मार्केट। चलिए वेजिटेबल मार्केट, और बड़ा पॉपुलर मार्केट है जिसपे बातचीत चल रही है अभी, किसको ऑर्गेनाइज किया जाए, रियल एस्टेट मार्केट। आप बताइए रियल एस्टेट मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आप प्रॉपर्टी डीलिंग का जो प्रॉपर्टी जो मार्केट है इसमें कौन होता है रेगुलेटर? कोई नहीं होता है। नो वन सर। आप चाहे प्लॉट खरीदना हो, चाहे मकान खरीदना हो, आप ब्रोकर को पकड़ते हैं, एजेंट को पकड़ते हैं, सब ब्रोकर को पकड़ते हैं। बिल्डर अपने एजेंट, मार्केटर, मार्केटिंग पर्सन ब्रोकर के थ्रू उसको खरीदता बेचता है। अगर आप कोई गड़बड़ी होती है तो आप क्या करते हैं? पुलिस में कंप्लेन करेंगे या कोर्ट ऑफ लॉ में कंप्लेन करेंगे, लेकिन देयर इज नो रेगुलेटर, कोई पर्टिकुलर रेगुलेटर नहीं जिसके पास जाके आप कंप्लेन कर सकते। और जहां पर उसकी लिस्टिंग हो, आपको मालूम है कि लखनऊ में कहाँ-कहाँ जमीन खाली है? नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उसकी लिस्टिंग ही नहीं है, कोई प्रॉपर मार्केट ही नहीं है। जबकि शेयर मार्केट में जाएंगे तो ऑल द शेयर्स आर लिस्टेड ओवर देयर व्हिच यू कैन बाय, व्हिच यू कैन सेल इफ यू ऑलरेडी हैव। बट इन रियल एस्टेट मार्केट आपको खोजना पड़ता है, पेपर में ऐड देना पड़ता है। बायर सेलर कैसे मिलते हैं? ऐड के थ्रू मिलते हैं, या ब्रोकर के थ्रू मिलते हैं, या एजेंट के थ्रू मिलते हैं। आप या तो डिफरेंट वेबसाइट्स बने हैं, आप ओलेक्स पे जाते हैं, मकान.com में प्रॉपर्टी 99 एकड़ पे, इस तरह जाके आप सर्च करते हैं, बट देयर इज नो प्रॉपर मार्केट। मार्केट मतलब रेगुलेटर इज देयर, और फिर मीन्स उसकी प्रॉपर लिस्टिंग हुई, रियल एस्टेट मार्केट। उसके बाद आप देखते हैं ना कि जगह जगह बोर्ड लगा होता है, चले जाइए निशा, कारें खरीदने बेचे, तो ऑटोमोबाइल्स का जो मार्केट है, सेकेंडरी कारों का, सेकेंडरी ऑटोमोबाइल मार्केट। आपको कोई जो कार बाजार है, जैसे कार बाजार है, जहां पे कारें खरीदी बेची जाती है, क्या उसका कोई रेगुलेटर है? नहीं है ना। जो गल्ला मंडी है उसका भी कोई रेगुलेटर नहीं। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आप कोई भी, आप उसका रेगुलेटर नहीं है। आप किसान है, अगर कोई कुछ भी गड़बड़ी होती है तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आपके पास क्या होता है? सॉर्ट आउट करने के लिए ओनली कोर्ट ऑफ लॉ होता है। यहीं पे आप जा सकते हैं, पुलिस या कोर्ट ऑफ लॉ, दैट्स इट। देयर इज नो प्रॉपर रेगुलेटर, दैट्स व्हाई दे आर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। मतलब पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर द टर्म मार्केट विल अराइज, तुरंत आपके दिमाग में ये उठना चाहिए, मार्केट मीन्स समथिंग इज बॉट एंड सोल्ड। चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, लेकिन कुछ खरीदा और बेचा जाएगा। देयर मस्ट बी सम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। अगर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी नहीं हो रही, इट कैन नॉट बी अ मार्केट। ठीक है, तो मार्केट मीन्स वहां पे बायर एंड बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। समथिंग इज बॉट एंड सोल्ड।
ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मीन्स there is proper regulator, you can name the regulator, you can complain the regulator if any wrongdoing is going on in that particular market. और अनऑर्गेनाइज मतलब देयर इज नो रेगुलेटर। तो एक तो होता है कि जो आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर, दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अक्सर आप देखते हैं ना, इकरा हुआ, इकरा, क्रिसिल, दीज आर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्या करते हैं? ये रेटिंग करते रहते हैं। रेटिंग मतलब कि ये मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट अच्छा, ये खराब है। तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप मान लीजिए किसी बैंक में आप खरीद, बैंक का कोई प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, तो उसकी रेटिंग ये करते हैं। जैसे आपको कहीं एडमिशन लेना है, तो इंडिया टुडे वाले क्या करते हैं? रेटिंग करते हैं कि ये अच्छा, ये ए ग्रेड का इंस्टीट्यूशन है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है, ये प्लस है, ये ट्रिपल प्लस है। तो इनके अपने रेटिंग के कोड होते हैं। तो रेटिंग के कोड से मदद मिलती है, बिकॉज दे डू लॉट्स ऑफ रिसर्च, लॉट्स ऑफ होमवर्क, lots of exercise before giving the particular rating. तो rating facilitates a buyer या seller कि वो किनको बाय करें, किनसे बाय करें और किनको सेल करें। तो प्रोडक्ट को चूज करना हो, इंस्टीट्यूशन को, तो ये इंस्टीट्यूशन की भी रेटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एचडीएफसी बैंक का, आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम लेना, तो हर प्रोडक्ट की रेटिंग ये करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सेफ है, कौन सा सेफ नहीं है। ऐसे ही कौन सा इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए किसी आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी रेटिंग देखेंगे ना। इट इज समथिंग लाइक जैसे आपको एडमिशन लेना है, तो पहले आप उसकी रेटिंग देखते हैं, एंड फिर यू डू योर होमवर्क particularly by visiting that place, और फिर आप डिसाइड करते हैं whether you should take admission or not. Same with the financial market. So credit rating agencies rate the financial products, the intermediaries, the players of the market. ये institutions को भी, organizations को भी, product को, सबको ये rate करते हैं। rating का मतलब उनको ये certify करते हैं either they are safe or not, मतलब इस तरह। तो आपको एक तरह से फैसिलिटी मिलती है, जो प्लेयर्स होते हैं। रेटिंग अगर किसी की अच्छी हुई है, जैसे आप देखते नहीं कि कोई यूट्यूब चैनल है, कोई वीडियो है, तो आप उसकी रेटिंग करते हैं, आप लाइक्स देते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप जितने अच्छे लाइक्स मिलेंगे तो लोग फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करें। अगर किसी को इन्होंने बहुत पुअर, मान लीजिए कि आईडीएफसी का बॉन्ड है, उसको इकरा और क्रिसिल ने बहुत ही पुअर रेटिंग कर दी है। पुअर रेटिंग का मतलब कि वहां पे इन्वेस्ट करना, उसको खरीदना सेफ नहीं है, तो पीपल विल नेवर बाय दैट प्रोडक्ट। इज क्लियर? देन मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको किसी को आईपीओ लाना है मार्केट में, तो आईपीओ लाने का मतलब क्या हुआ कि आप पहली बार शेयर मार्केट में लाना चाहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अब ये फर्स्ट टाइम आप शेयर का ला रहे हैं मार्केट में, फर्स्ट टाइम शेयर आप मार्केट में ला रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कि उस शो को कैसे मैनेज करें। ये कंप्लीट एक मेगा शो होता है, क्योंकि पेपर में आपको एड निकालना पड़ता है, उसके बाद लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट होता है, फिर एप्लीकेशन को स्क्रीन किया जाता है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, तब जाकर के शेयर अलॉट होता है। जिनका सरप्लस होता है उनको पैसे वापस करने होते हैं। तो ये इट्स ए कंप्लीट इवेंट, ये एक बहुत बड़ा मेगा शो होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट में, जिनको आईपीओ का एक्सपर्टीज होती है, जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर होते हैं। तो लीड मैनेजर्स, फॉर एग्जांपल लीड मैनेजर्स, तो लीड मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जिनको आईपीओ लाना होता है, बजाय वो खुद वो सारा शो मैनेज करने के, एक तरह से बाहर जो एक्सपर्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की सर्विसेज देते हैं आईपीओ मैनेजमेंट का, उनको हायर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या बोलते हैं? मर्चेंट बैंकर। जैसे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, ये मर्चेंट बैंकर भी है, ये लीड मैनेजर। रजिस्ट्रार की सर्विस, जब जब कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में इशू करना होता है, तो तमाम तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह जनरेट करने होते हैं, तो लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, तो दीज आर द
various types of merchant bankers, registrars, custodians, जिनके पास सारा इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ये वो मर्चेंट बैंकर्स, ये सारे मर्चेंट बैंकर्स हैं। तो मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब एक पर्टिकुलर सर्विस, जैसे लीड मैनेजर आईपीओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपका आईपीओ मैनेज करेंगे। जैसे आप मैरिज के लिए या कोई इवेंट के लिए आप इवेंट मैनेजर्स को हायर करते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही रजिस्ट्रार या कस्टोडियन को भी आप हायर कर सकते हैं, बजाय इन हाउस उसको मैनेज करने। तो दे आर द मर्चेंट बैंक, और इसके बदले में वो उनके अपने चार्जेस होते हैं, फीस वो चार्ज करते हैं या कमीशन चार्ज करते हैं, यू हैव टू पे। तो दिस इज फी बेस्ड सर्विसेज। तो इन फाइनेंशियल मार्केट, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वी हैव लॉट्स ऑफ एसोसिएट इंटरमीडिएट्स, जिसमें फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस कि फाइनेंशियल मार्केट स्मूथली फंक्शन करे, उसमें कोई अगर ग्रीवियंसेस हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जा सके। एंड देन देयर आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो फाइनेंशियल मार्केट में जितने सर्विसेज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सबको रेट करते हैं, बताते हैं कि कौन सेफ है कौन है। इट फैसिलिटेट्स द फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स टू गो थ्रू दैट प्रोडक्ट और सर्विस। देन देयर आर मर्चेंट बैंकर, जो कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, कोई आप प्रोडक्ट इशू कर रहे हैं या कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईपीओ ला रहे हैं, तो यू हैव टू हायर द सर्विसेज ऑफ दोज हु आर एक्सपर्ट इन दैट, तो उनको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर। तो ये फीस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द वर्ड मर्चेंट बैंकिंग मीन्स ब्लेंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस तरह से ये आपका जो है पूरा ये सिस्टम चलता है कि इंटरमीडिएट्स सिर्फ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड का काम करते हैं बिटवीन सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट। नाउ आई थिंक you have understood the structure of financial system or financial market, organizational setup of financial market. It is clear? Have you written this? Yes. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन कुछ हो Yes, तो sir. आप पूछ सकते हैं। नाउ आई एम स्टॉपिंग, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय। Thank you.